नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। कोरोना महामारी जैसे संकट दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है। खासकर आर्थिक संकट में अच्छा खासा असर देखने को मिला। वहीं शुरुआती दिनों में मजदूरों की वतन वापसी से लेकर कामगारों का घर की ओर कूच करना, वो बुरे दिन इतिहास में दर्ज हो गए। हम बात करेंगे थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर समुदाय की, जिनकी जिंदगी लॉकडाउन के बाद बद से बदतर होते चली गई। उनके रोजगार के अवसर में चलने वाली रेल की पहिया थम गई। जहां लोगों के घरों में शादी ब्याह में नाच गाने के लिए बुलावा बंद हो गए। इन सब कारणों की वजह से किन्नरों के पेट पालने के सभी दरवाजे बंद हो गए। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बची हुई जमा पूंजी भी खाने पीने में खत्म हो गई। वहीं अब इनके सामने रोजी रोटी की समस्या गंभीर होती जा रही है। जबकि कोरोना संकट काल के पूर्व थर्ड जेंडर किन्नर समुदाय लोगों के घरों में जाकर बधाई संदेश, शादी ब्याह में नाच गाना और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करके अपना पेट पालने का काम करते थे। इसके अलावा पेट पालने का कोई मजबूत आधार नहीं हुआ करता था। कोरिया में रह रहे दर्जनों थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय के लोग कहते हैं कि इस बुरे दौर में प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई राहत व राशन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई, जबकि आमजनों को जगह जगह दी जा रही थी। वहीं लगभग 10 वर्षों से बैकुंठपुर में किराए के मकान में रह रहे दर्जनों किन्नर के आज तक राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। उनके बदले उन्हें कोई रोजगार नहीं देता, काम पर नहीं रखता है और समाज भी उपेक्षा की नज़र से देखता है, भले बुरे शब्दों से उच्चारित करता है। और एक किन्नर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमारे माँ बाप और परिवार ही हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम समाज से कैसे उम्मीद करें। इस आर्थिक व रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे परेशान कोरिया के किन्नरों ने प्रशासन से मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह व छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तरह उन्हें भी प्रशासन से मदद मिले, ताकि वे भी अपनी रोजी रोटी खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं समाज में उन्हें जीने का हक मिले, लोग भले बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। किन्नर कोरिया जिले से बोल रही हूँ। हम लोग लॉकडाउन के तहत हम लोग को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हम लोग को, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, घर का किराया देना, यानी ट्रीटमेंट, कोई बीमार पड़ जाए, हर चीज का। और शासन की तरफ से हम लोग को कुछ भी सहयोग राशि नहीं मिला, ना कोई नेता मंत्री की तरफ से हम लोग को कोई सहयोग राशि मिला और ना कोई हम लोग को कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा हम लोग को अभी भी, यानी शासन के अभी इतने पढ़े लिखे हम लोग सब कोई हैं। हम लोग को यानी एक जॉब भी रहता हमारे पास तो हम लोग जॉब करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, वो भी नहीं है। शासन वो भी हमको नहीं दी है। जो पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं 5वीं पढ़े हैं, वो भी बेचारे पढ़े हैं। आज हमारे यहाँ शासन हमको लोन देता है, कुछ भी देता तो हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे। शासन हम लोग को कुछ भी सहयोग राशि ना दे रहा है, न कुछ हमारी मदद कर रहा है। बट जो हमको घर भी नहीं मिल रहा, रायपुर, बिलासपुर, सब जगह शासन सबको घर दिया है। ट्रांसजेंडर लोगों को सबको घर मिला है। वहाँ पे ना हमारा राशन कार्ड बना है, ना हमको घर मिला है, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को 8-9 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, 10-15-20 लोग हम लोग साथ में रहते हैं। कुछ भी हम लोग का कोई भी सहयोग नहीं है, ना कोई हमारे बैक सपोर्ट है। जीवन गुजारा भत्ता के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे आप लोगों का गुजारा हो पाता है? अभी तो फिलहाल जब सब कुछ चालू था तो हम लोग ट्रेन में चल देते थे, बस्ती जाते थे, शादी होता था, बच्चा होता था तो कमा खा के जो मिलता था हम लोग ले आते रहे। जितने हमारे सब साथी हैं सब मिल बांट के हम लोग बांट लेते थे और मिल बांट के हम लोग सब खाते पीते थे। और जो बचता था हमारे पास किराया वगैरह, उससे किराया हम लोग पटाते थे और जो भी एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। मैं तान्नक और मैं रहने वाली प्रॉपर भिलाई की, और यहाँ मैं मुझे 10 साल से यहाँ रह रही हूँ बेरोजगारी कोरिया जिला में। और हमें तो इस लॉकडाउन के अनुसार तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम किसी को बताएं तो लोगों को यकीन नहीं होता कि हम कैसे कर रहे हैं करके। शासन प्रशासन से अगर हम कुछ डिमांड करते हैं तो वो चीज़ें हमारी बात को सुनाई नहीं देती। किसी चीज़ों को हम बोलें तो वो हम इग्नोर कर देते। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने कोरिया जिला में हमारे लिए कुछ नहीं करे। अभी अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में हमारे जो कमिटीज के लोग हैं उनके लिए प्रशासन बहुत कुछ किए करके। यहाँ पर हम किसी समाज के डिपार्टमेंट जाते हैं या हमारे राइट्स के लिए, अधिकार के लिए जाते हैं तो वो हमें आज आना कल आना करके घुमा देते हैं। हमारे लिए इतने नज़दीकी चीज़ों को हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि हम उनको पहल भी नहीं कर पाते कि हम क्या करें। इस लॉकडाउन के अनुसार तो ऐसा हो गया कि जानो कि हम आज जो आगे बढ़े थे आज 10 साल पीछे चले गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि हम आज देखिए हर चीज़ों के कितने मुश्किल हो रही है, खाने की मुश्किल, दाल चावल सब्जी भाजी कितने की रेट बढ़ रही है करके।
जब लॉकडाउन नहीं था तो हम थोड़ा मार्केट जाते, 2-4 हमको सब्जी भी नसीब हो जाती थी, थोड़ा चावल मिल जाते थे। आज वो चीज हमारे पास नहीं है। और हमारे यहाँ 20-25 लोग कोरिया जिले में 40-50 लोग पूरी संख्या की, उन सब लोगों की भी यही हाल है। क्या करें वो चीजों के लिए? आज प्रशासन सबकी ध्यान दे रही, लेकिन हमारी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज के इस लॉकडाउन के अनुसार हमें आज कोई गरीब के घर जाके राशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन हमारे घर किसी ने आज तक ये आके नहीं पूछा कि आपको क्या चीज की जरूरत है। हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है, हम खुद खाते खुद कमाते करके। अगर ये इस दयनीय स्थिति में अगर हमारी किसी की तबीयत खराब होती रहती है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? हम कोई देने वाला तो है नहीं अभी करके। इस लॉकडाउन ने तो क्या बोले, बहुत चीजों को उन्होंने। कोरिया से सीनियर संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।